अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मध्य लीला चैप्टर 19 एंड प्रयास संख्या 151। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु अपना पर्सनल समय दे रहे हैं। ऐसी मुलाकात फिर आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपने प्रचार के कार्य में और गुरु के आदेश के पालन में लग जाएंगे। लेकिन ऐसे चर्चाएं हमेशा हमें अपने हृदय में रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर रूप गोस्वामी अपना पूरा जीवन बिताने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद भी अपने कई भक्तों से केवल एक बार मिले, कई शिष्यों से मिले ही नहीं। उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन ही सुने, क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा प्रचार होना था, पूरे संसार में भ्रमण करना था। हर व्यक्ति के साथ मिलना, बैठना, समय बिताना वॉज नॉट पॉसिबल। बट कुछ लोगों ने जो भी कुछ समय बिताया, उसमें जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में रखा और उसी के आधार पर पूरा जीवन बिताया। तो यही हमारी सबसे बड़ी, हम अक्सर मैंने देखा है ऐसा होते हुए भक्ति के संप्रदाय में भी, कि कोई व्यक्ति था, किसी के काफी समय तक उससे शिक्षा ली, आगे बढ़े, लेकिन अचानक से कोई ऐसा मौका आया कि उसमें उसके मन की बात नहीं हो पाई, जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो पाया, और उसने सब कुछ छोड़ दिया, विद्रोही बन गया, क्योंकि उसके हिसाब से नहीं किया गया। ऐसा करके वो अपना ही नुकसान करता है। किसी का विद्रोह करके हम सोचते हैं उसका नुकसान पहुंचाएंगे, वास्तव में हमारी संप्रदाय हमें यही सिखाती है कि पत्थर, पेड़ को पत्थर मारा जाता है तो पेड़ कहते हैं फल देता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है चंदन की लकड़ी का, कि चंदन की लकड़ी में हम कुल्हाड़ी मारते हैं तो कुल्हाड़ी की नोक को भी सुगंधित कर देता है, और कट जाता है, कट के भी उसको सुगंधित करके चलाया। तो ये हमारी संप्रदाय है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो कहने का मतलब है कि हमें जो मिलता है उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए, ये ज्ञान, ये भक्ति, और इसी के आधार पर पूरा जीवन बिताने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो रूप गोस्वामी के साथ वही समय चल रहा है, और बड़ा ही रेयर मौका है। चैतन्य महाप्रभु उसको उनको ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को जाते हैं। मैं एक बार चर्चा कर रहा था 1-2 दिन पहले किसी से, कि एक जमाना ऐसा था कि मैं क्योंकि मैं मतलब बाई प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे एक जगह स्टेशन होकर ही काम करना था, अकाउंटेंसी रिलेटेड वर्क्स। तो हृदय में आया ये जो कंसल्टिंग का काम है बड़ा अच्छा है, इधर उधर ट्रैवलिंग, कभी इस जगह पे, कभी उस कस्टमर पे, कभी इस स्टेट में, कभी विदेश में, कभी देश में। और हम उसकी तरफ मुड़ गए और वहां पे हमने काम शुरू कर दिया। और काम करने के बाद में बहुत जगह में गए, कभी इधर कभी उधर, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। लेकिन उसके 1 साल में ही समझ में आ गया कि बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, अब और घूमना नहीं है, बस बहुत हो गया। और जब उस प्रोफेशन के बाकी लोगों से बात करते थे तो यही समझ में आता था, सभी के सभी फ्रस्ट्रेटेड हैं। प्रारंभ में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि यहाँ घूमेंगे, इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे, यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे ऑडिट वाले भी लोग करते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी स्टेट में, कभी उस स्टेट में। लेकिन वास्तव में ये सारी चीजें ना दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम इसको अपनाते हैं तो समझ में आता है संसार में सुख किसी चीज में होता तो फिर दुखालय अशाश्वतम इसको बोला ही क्यों जाता। हाँ, आदमी इतना दुखी हो जाता है इस तरह की जॉब करके, फिर वो कहता है कैसी भी जॉब दिला दो, लेकिन किसी एक जगह पे दिला दो भैया, टिक के दिला दो, वहां पे अपनी समस्या है, उसमें अपनी समस्या है। तो वास्तव में जो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा आती है भ्रमण करने की, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, ये वास्तविकता में हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे ब्रह्मांडों में पता नहीं कितना घूम चुके हैं। यही बता रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है,
सारे अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, कई लोगों का सपना होता है भक्ति में आने के बाद भी छूना, यूएस में जाके इतने बढ़िया जगह पे टेम्पल में रहें, टेम्पल के आसपास, ऑस्ट्रेलिया में जाके टेम्पल, हमारे टेम्पल के आसपास सेटल हो जाए, लाइफ पे सेटल हो जाए, यहाँ की इतनी समस्याएं भी ना आए। यही इच्छाओं के कारण ही तो जीव भटक रहा है। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम कैसे भगवत धाम चले जाएं इस जीवन के बाद, जहां भी हैं जैसे भी हैं उसको सुधारने का प्रयास करने में फिर एक और जन्म मिलेगा और फिर उसी जगह में पैदा हो जाएंगे। हम्म? तो ये समस्या है। भगवान हमें चाहे तो बार बार बुलाते रहे इस संसार में, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें हमें इसलिए कहते हैं बैक टू गॉड एड। हमारी इच्छा यही है कि भगवान के धाम में जाएं और वहां पर भगवान की सेवा करें। प्रचार करने का भी हमारा कोई, जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले, जब तक आदेश ना मिले, तभी हम प्रचार करते हैं ना, वरना हमें क्या प्रचार करने से क्या हम कर सकते हैं प्रचार, ये क्वेश्चन आता है। भगवान ही तो हमें शक्ति देते हैं, भगवान किसी को भी शक्ति दे देंगे। भगवान सड़क से उठा के किसी को कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा हमने शास्त्रों में, अभी हमने पठानों के बारे में सुना था, उन पठानों को भक्त बना दिया, मलेच्छों को भक्त बना दिया। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर कृष्णा कि किसी को प्रचारक बना दिया जाए। इसलिए हमारी इच्छा तो ये है कि गो बैक टू गॉड हेड, लेकिन यदि हमें आदेश मिलता है तो हम वापस जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से जो भ्रमण की हमारे अंदर इच्छा है उसको चेक लगाना पड़ेगा कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे। भक्तिमय, जब भक्तिमय आ जाते हैं तो उसको भक्तिमय बना लेते हैं। हम सारे संसार के टेम्पल्स को देखेंगे, कैसी है, कोई ऐसी जॉब मिल जाए। तो फिर ऐसी जॉब मिलने के बाद आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। हम मिलते हैं ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। कुछ हमारे भक्त ऐसे हैं जो इसमें है, मर्चेंट नेवी में, एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। घूम घूम के जगह जगह घूम लिए हैं, कई जगह घूम रहे हैं, बस हो गया, बहुत है। घूम ही रहे हैं, रोज ही घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। पायलट्स हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। लेकिन उसमें भी फ्रस्ट्रेशन है जबरदस्त। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कब तक हम इस प्रकार से भ्रमण करते रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में तो हम घूम चुके हैं, याद नहीं है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडलों को जाते हैं। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है। कौन? जिसे स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को देखने का मौका मिलता है। बर्फीले पहाड़, बर्फ का मौसम चल रहा है, चारों तरफ वाइट वाइट प्योर वाइट। उस बर्फ में यदि आप थोड़ी देर रह जाते हो तो जिंदगी नरक लगती है। उसके बाद दूर से बहुत अच्छा लगता है। जो वहां रहता है वो जानता है क्या स्थिति है। हमारा 5 डिग्री 10 डिग्री में ही हमें लगता है बस हो गया, भगवान भेज दो, सूरज भेज दो। तो किसी भी कंडीशन में व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि संसार डिजाइन ऐसे किया गया है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है, तो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में घूम के आया है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक भाग्यशाली है जो, जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल। हमें गुरु कृष्ण की कृपा से मिलते हैं। कितने दयालु हैं भगवान कि हम कंटिन्यूसली उनकी तरफ, उनको इग्नोर करते आ रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे पास में गुरु भेजते हैं, जिससे जिसे जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति फिर भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। और फिर गुरु जो है, यानी कि कृष्ण जो है, गुरु के माध्यम से उसको भक्ति लता का बीज देते हैं। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में कोई भक्त ही आता है हमें बताने के लिए। माधवेंद्रपुरी हम नहीं है कि हमारे पास स्वयं कृष्ण आएंगे दूध का प्याला लेके। लेकिन वो हमारे पास आते हैं इस रूप में, तो गुरु के रूप में आके हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भक्ति का बीज देते हैं। उस बीज को फिर सींचना हमें होता है, हाँ, कंटिन्यूसली। उसकी सिंचाई का सोर्स भी गुरु ही देते हैं। श्रवण और कीर्तन, जप इत्यादि के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम उस भक्ति के लता के बीज को अंकुरित होने देते हैं। और केवल पानी खाद से काम नहीं चलता, जैसे आप जानते हैं। उसके चारों तरफ कुछ ऐसी ओड़ लगानी पड़ती है, ओट, नहीं तो कई सारे जंगली जानवर, गाय, कुत्ता, बंदर, हाथी इत्यादि उसको उठा उखाड़ भी सकते हैं। इसको हम कहते हैं हमारे अपराध। और आप जानते ही 10 अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, गुरु, साधु, शास्त्र, इन पे डाउट करना इत्यादि।
तो इस प्रकार से ये जो बीज तो मिलता है हमें कृष्ण की कृपा से और गुरु की कृपा से, लेकिन उसको उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। गुरु उसको प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट भी देते हैं, लेकिन फिर भी उस एनवायरनमेंट में बना रहना भी हमारा ही काम है। कई बार लोग कहते हैं हमें बचा लेना, हमें रोक लेना। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति कभी भी जा सकता है, अपनी कौन रोकेगा उसको, कैसे रोकेगा उसको? नॉट पॉसिबल कि किसी को रोक लिया जाए, क्योंकि भक्ति वॉलेंटरी प्रोसेस है, ये जबरदस्ती का प्रोसेस ही नहीं है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से, करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से है। ध्यान रखिए, आप लोग तो विचार कर रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का, अरे आप तो पता नहीं दूसरी गैलेक्सी में भी जाके आ चुके हैं। हाँ, जहां पर साइंटिस्ट देख नहीं पा रहे हैं, वहां पर जाकर तो हम आ चुके हैं। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं, और इन ग्रहों के जल, स्थल और वायु में असंख्य जीव हैं। करोड़ों और अरबों जीव सभी जगह हैं, और ये माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। मतलब जो किया है, हम सोच रहे हैं वेस्ट क्यों जाए। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे घर में खाना बने, हाँ, इतनी मेहनत से हमने खाना बनाया है, प्रसाद बनाया है, चलिए भोग लगाया है, उसके बाद लगता है कि वेस्ट क्यों हो जाए, इसको फ्रिज में रख देते हैं। कई बार फ्रिज साफ करने पर 2 महीने पुरानी वस्तु निकलती है। हाँ, फेंकी नहीं जा रही है। अरे फेंकने की जरूरत क्या थी, किसी को दे ही देते। हाँ, कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत से बनाया था, मैं खाऊं या मेरा बच्चा खाए। वैसे भी महंगी चीज बनाई थी प्रभु जी, बादाम का हलवा था, कितने बादाम लगे थे इसमें, इसको किसी और को दे दूं मैं? हाँ, बहुत पैसे लगे थे, रखते हैं फ्रिज में, धीरे धीरे खाएंगे 1 महीने तक। तो ये हमारे, हम अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो हुआ। क्या हम मल को भोगना चाहते हैं? मल भी तो हमारा ही कर्म है। टॉयलेट में बैठ के मल निकालते हैं, हमारा कर्म है। क्या उसको भोगना चाहते हो? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये वेस्ट है। डिटैच्ड है हम मल से लेकिन अटैच्ड है हम बहुत सारी चीजों से। जैसे व्यक्ति की मल से अनासक्ति है, कि ये भी एक कार्य है, करना है, दैट्स इट। वी आर नॉट अटैच्ड। पीछे मुड़ के देखते नहीं है, हाय मेरा मल मेरे से जुदा हो जाएगा। तुम कहाँ, मैं कहाँ, अब तुम इस गटर में घुस जाओगे, कहाँ पहुंचोगे, मैं कहाँ रह जाऊंगा। ऐसा आता है? नहीं आता है। उसी तरीके से संसार की हर चीज के प्रति ऐसा भाव आ जाना चाहिए, कि है तो मतलब इट वाज माय ड्यूटी टू डू दिस, देयर इज नो अटैचमेंट। क्योंकि आप जानते हैं ये माया बड़ी क्रूर है, देखा जाए तो, कि वेट्स फॉर नोबडी। और उस वक्त बार बार दुख होता है जब फिर ये हमसे छीना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भौतिक जीवों की ये मतलब हमारी समस्या ये है कि हम अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं। जो हमने किया है हम सोचते हैं ये तो मेरा है, तो मैं इसको भोगूंगा नहीं क्या? यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है, तो कृष्ण की कृपा से प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है, और वो उसको सिखाते हैं भक्ति और डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट टू कृष्ण एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मिडिल वर्ल्ड। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है, और यदि मनुष्य को चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आ जाता है, तो इस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है, तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर देते हैं। लेकिन यदि वो चाहता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि वो चाहता है कि वो संपर्क में आए भक्तों के, या भगवान के विषय में जानकारी उसको मिले, भक्ति में आगे बढ़े, तो भगवान उसके हृदय में जो बैठे हैं उसे प्रमाणिक गुरु से मिलने का एक अवसर देते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और जो ही जीव भगवान की कृपा की कामना करता है, क्यों ही भगवान उसे प्रमाणिक गुरु देते भी हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण और गुरु द्वारा, दोनों द्वारा संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता करते हैं, बाहर से गुरु करते हैं, और दोनों ही निष्ठावान जीव को इस भवबंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। कोई किस तरह इतना भाग्यवान बन जाता है, हमें इसे हमें श्री नारद मुनि के जीवन से देखना चाहिए। वे अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे मात्र, उसके पहले गंधर्व थे, जो कि रोमांटिक गाने गाया करते थे। उनको रोमांस, स्त्रियों के बीच में जाके गाने गाना, उनके उनके साथ संग करना उन्हें अच्छा लगता। ये था उनका जीवन। हाँ, और ऐसी एक सभा में वो भगवान, सारे लोग भगवान के गुणगान कर रहे हैं, वो फिल्मी गान कर रहा है। वो कह रहा है कि
तू कहाँ, मैं यहाँ, वो गाने चल रहे हैं वहां पर। और देव तो कई सारे वहां भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा व्हाट रबिश यू आर डूइंग दिस, पिक्चर देखते हो, गौरांग गुरुकुल में पढ़ते हुए पिक्चर देखते हो या भक्ति में आते हुए पिक्चर देखते हो। उनको ऐसा श्राप दिया कि वो नीचे दासी पुत्र बने। तो ये हालत थी उनकी। यद्यपि वो प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णवों की सेवा करती थी। जब ये वैष्णव चातुर्य मास में विश्राम कर रहे थे, तब बालक ने इनकी सेवा कर दी। हाँ, वो भी माता की कृपा से ही करी। ये वैष्णव दयावश इस बालक को अपना भोजन दे गए, उच्छिष्ट दे गए, और उनकी सेवा वो करते रहे। और इस प्रकार से वो उनकी कृपा पात्र बन गए और उनको ज्ञान देते रहे। जब बैठे थे तो कृष्ण कथा करते थे और ये बालक फिर सुनने लगा। और फिर वो इतना शुद्ध भक्त बन गया कि उन्होंने खूब तपस्या करी। अपने माँ के प्रति भी अटैचमेंट समाप्त हो गई जरा से बालक की। माँ की जब मृत्यु हुई तो उसने एक प्रकार से भगवान को बोला, ओके भगवान, इट इज, ये आपकी कृपा ही है, क्योंकि नाउ आई एम फ्री आपका भजन करने के लिए। और उसके बाद अगले जीवन में उन्होंने नारद मुनि का शरीर पाया, जो वैष्णव में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु एवं वैष्णव के आचार्य थे। नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मानव सेवा। क्या मानव सेवा है कि माधव से लोगों को जोड़ा जाए। दिस इज मानव सेवा। जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन से तुरंत जुड़ जाता है, तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इस आंदोलन से जुड़ना एक प्रकार की कृपा है जो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग हकदार बन जाते हैं थोड़े समय बाद। जब हमें प्रारंभ में कोई वस्तु मिलती है तो हमें बड़ा उसके लिए ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुलनेस होती है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं वी आर एलिजिबल। इस प्रकार से उसका प्रति हमारा वो सेंसिटिवनेस खत्म हो जाती है कि हाँ कहीं छूट ना जाए संग। तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के लिए प्रेम भी है, और अच्छे भक्तों की संगति में वो प्रकट हो जाता है। बस हर एक के भीतर कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति करने से, उनके सदुपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत होता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रवचन करें, जगह जगह पर बोले और कीर्तन करें। कीर्तन करना सबसे आसान और इस युग का धर्म है वास्तव में, क्योंकि किसी को प्रवचन में बुलाना इज वेरी डिफिकल्ट। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहेगा, उसके पास समय नहीं है। लेकिन चलते फिरते गलियों में हम जब कीर्तन करते हैं तो सबके कानों में जाता है। इस प्रकार के कीर्तन हम आयोजन कर रहे हैं। बीच में कुछ समय में कुछ दिक्कतें आई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस बीमारियां जो चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। हाँ, किस तरह से कीर्तन जगह जगह पे पहुंचाया जाए, सबके कानों में जाए। इस तरह से माली हैया करे सही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जल जले करे से चन। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण और कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बीज तो मिल गया, अब कह रहे हैं प्रभु जी मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्या करें? क्या सही भी है, गलत तो नहीं जो मैं कर रहा हूँ? प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें पानी का डाल रहे हैं, खाद का डाल रहे हैं। इसलिए पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से आपकी चेतना वही की वही है। वही पहले जो अपराध होते थे हृदय में, आज भी वही अपराध हो रहे हैं। कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका श्रवण के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है। कई लोग श्रवण कर ही नहीं रहे, कई लोग श्रवण कर रहे हैं तो केवल एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं, सुनना है क्योंकि साधना कार्ड में भरना है। कितने लोग हैं जो सुन के हर वाक्य को अपने जीवन में से कनेक्ट करते हैं। हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, हाँ ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो मैं भी गलत करता हूँ, नोट करते हैं। साधना कार्ड में भी इसका एक मैसेज है कि एक रियलाइजेशन लिखिए, एक रियलाइजेशन। वो भी नहीं लिखते हम लोग कि कोई एक चीज तो हमने सीखी होगी भक्ति से, उसमें पूरा ऐसे लिखने को नहीं कह रहे हम। यू कैन राइट फ्यू वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 1 वर्ड। माना 1 वर्ड ऑस्टेरिटी, आपने एक वर्ड सीखा, इतने लिखने में कोई टाइम लगता है? माई लर्निंग इज आई मस्ट बी डूइंग ऑस्टेरिटी फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार से ये कहते हैं एक्टिव श्रवण।
जिसमें हम अपने लिए कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, इससे परिवर्तन आता है। इसको कहते हैं सींचना। और पठन भी उसी प्रकार का सींचना है। पठन और श्रवण में अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, अगेन पुस्तकें पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते हुए अपने लिए उसमें क्या एक्शन पॉइंट है, कम से कम एक। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं सींचना। जब उसको सींचने की जिम्मेदारी किसकी है? सींचने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तब उसमें अंकुरण निकलने लगता है। भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। हम भक्तों का संग बना लिया, बहुत बढ़िया संग बन गया। कई बार हम सुनते हैं लोगों से, तो जी ये तो मायापुर जैसा बन गया, या ये तो वैसा बन गया, ये तो ऐसा बन गया। इसका लाभ तभी तो है जब मिलके हम श्रवण कीर्तन करें। अदरवाइज क्या लाभ है? ये कि आज तुम ये बनाओगी, आज मैं ये बनाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में लाऊंगी, कल तुम मेरे घर में लाना। तुम बनाओ गोलगप्पे, मैं बनाती हूँ गोलगप्पे का पानी, दोनों मिलके खाएंगे, खत्म हुई कहानी। दिस इज द पर्पस ऑफ संघ। संघ का ये पर्पस नहीं है कि क्या आइटम बनाई जाए। ठीक है, आपको बनाना है तो बनाइए, फिर बांट दीजिए, ताकि ये ना लगे कि हमने अपने लिए बनाया था। और बांटे भी ठीक है, क्यों सबका जीभ को लपलपाया जाए, क्यों इतना सबका दिमाग बिविल्डर करा जाए, क्यों ना फोकस किया जाए श्रवण कीर्तन पर। तो इस प्रकार से हम लोग आसपास में अगर रहते भी हैं भक्तों के, उसमें अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो फिर हम किसी इल्यूजन में हैं कि हम भक्तों के संग में। ठीक है, कोशिश करें जब भी हम साथ में बैठे तो भगवत चर्चा करें, कुछ पुस्तक उठा लें, कुछ श्रवण का जो किया था उसके पॉइंट्स डिस्कशन करें। अदरवाइज अनर्थ ही होंगे और कुछ नहीं होगा। बता रहे कि भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन विधि चालू रख सकते हैं। किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिदास ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है, जो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा गुरु परंपरा में। कई लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। वो देखें, देखिए जी, भक्ति में क्या प्रमुख चीज बताई गई? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तो है, लेकिन प्रभुपाद ने फिर क्यों बनाया मॉर्निंग मंगला आरती, ये सारी आरतियां, पूजन। तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम डेली वर्शिप नहीं करते तो हमें कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए। दिन में हम एक बार भगवान की ऑल्टर की वर्शिप जरूर करेंगे। कुछ ऐसा तरीका बनाना चाहिए। एक बार हम जरूर ऑल्टर के सामने खड़े होकर कुछ नाचेंगे, कुछ गाएंगे, कीर्तन करेंगे, वर्शिप करेंगे। कुछ ऐसे नियम हमारे जीवन में हमें बनाने चाहिए। हम देखते हैं कि बड़े बड़े गोपाल कृष्ण महाराज आज तक, अभी तक मॉर्निंग में आरती करते हैं। अब आरती करना इतना ग्लैमरस काम नहीं माना जाता जितना कि लेक्चर देना और बाकी चीजें करना, या कीर्तन करना और आरती करना। कीर्तन करने वाला में तो हाँ बड़ा लगता है, क्या कीर्तन किया प्रभु जी आपने। कभी किसी ने ऐसा बोला है क्या बढ़िया आरती करी प्रभु जी आपने? कोई नहीं बोलता है। लेकिन क्या बढ़िया मंगला आरती गाई आपने। फिर लोग पूछते हैं मैंने मंगला आरती कैसी गाई? कैसी गाई मतलब व्हाट डू यू मीन भाई, कैसी गाई? कितनी सुरीली गाई, कितने लोगों ने उसमें ताली बजाई, वाहवाही करी, कितना सुर खींचा आपने लंबा। इसलिए ये सब ठीक है, कीर्तन भी करना है, लेकिन डीटी वर्शिप कहते हैं ना, नॉट नॉन ग्लैमरस नहीं। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। पुजारी लगा है, घुमा रहा है, कोई नहीं देख रहा है उसको। हाँ, तो इस प्रकार से इससे भगवान से कनेक्शन भी बनता है। स्वच्छता के लिए भी आप कुछ तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। मानते हैं कि श्रवण कीर्तन ही मुख्य है। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करके छोड़ के सब लोग अपने घर में सब लोग लग गए घंटियां बजाने में 4 घंटे। प्रभु जी माला शाम को होती है, क्या हो गया? वर्शिप करता हूँ ना प्रभु जी। घर में इतने सारे डीटी रखे हैं प्रभु जी, उनको नहलाता हूँ, उनको कपड़े पहनाता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ। इस प्रोसेस में प्रभु जी 2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए श्रवण नहीं हो पाता है। बाद में सुन लेता हूँ प्रभु जी। इस तरह से भी नहीं बताया गया। मुख्य तो श्रवण कीर्तन ही है, लेकिन अपने दिन का रूटीन ऐसा बनाया जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जो युग है ये अर्चना पूजा अर्चना का नहीं है। हाँ, इसलिए आप एक सिस्टम बना सकते हैं। भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर समय पर मैं भगवान को रोज नहलाया करूंगा या आरती करा करूंगा। वो सवेरे भी हो सकता है, वो दिन भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, लेकिन मंगला आरती अटेंड तो करूंगा कम से कम। ताकि एक बार गाऊं सवेरे सवेरे संसार गाँव लीड लो का, इसमें हम मेडिटेट करें उस चीज के ऊपर। तो इसलिए यहाँ बता रहे प्रभुपाद कि यहाँ पर ऐसी विधि कि केवल विग्रह सेवा करेंगे नहीं, श्रवण कीर्तन ही करेंगे, ये हरिदास ठाकुर जैसे विकसित लोगों के लिए है, जो अर्च विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। किंतु हमें हरिदास ठाकुर का झूठा अनुकरण नहीं करना। श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में अर्च विग्रह की पूजा को त्यागना नहीं। कनिष्ठ भक्तों के लिए संभव नहीं। तो जो आपने कनिष्ठ ना माने तो
वही तो कनिष्ठ है। गुरु प्रसाद शब्द इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में अत्यंत दयालु है। गुरु के पास शिष्य को देने के लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। गुरु के पास ये उपहार नहीं है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है हमने, भक्तन, उससे शादी, हाँ गुरु जी आपने मेरी जिंदगी बना दी, मुझे एक पत्नी दे दी। जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, तो आपने एडवाइस किया, ये नौकरी बड़ी फलित हुई मुझे। गुरु जी आपकी कृपा है, गुरु कृपा है। गुरु कृपा से मुझे भक्ति लता बीज तो नहीं मिला, लेकिन गाड़ी लता बीज मिला। इसलिए गाड़ी के पीछे भी आया, गुरु की कृपा। पत्नी के ऊपर भी ना छाप दे कहीं, गुरु कृपा। बिजनेस गुरु कृपा, गुरु कृपा से बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है। ये कृपा नहीं है। कृपा क्या बता रहे हैं? गुरु के पास शिष्य देने के लिए क्या है? भक्ति का वरदान, भक्ति का ज्ञान। जिन्होंने पहले पुण्य कर्म किए हुए वे जीवन के परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं। इसके लिए भी पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। हाँ, और इस लाभ को प्रदान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करके गुरु पवित्र तथा उन्नत लोगों को इस कृपा का वितरण करता है। वितरण तो कई लोगों को करते हैं गुरु, लेकिन कुछ ही उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, जिनके अंदर वो पवित्रता आ चुकी है। वरना वो ज्ञान ठहरता नहीं है दिमाग में, वो निकल जाता है, फिसल जाता है। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा करने का प्रशिक्षण देता है। यही गुरु कृपा है। तो गुरु हमें क्या क्या देते हैं? हाँ, गुरु एक तो संसार दावानल, संसार की अग्नि से हमें निकालते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति का वरदान देते हैं। उसके बाद कीर्तन में हमें उत्साह देते हैं। क्या देते हैं? कीर्तन में उत्साह देते हैं। उनका जब वो कीर्तन करते हैं तो रोमांच कंपराशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, कीर्तन के प्रति हमें उत्साह देते हैं। एक प्रोसेस ये देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं? श्री विग्रह आराधना, श्री विग्रह की आराधना कैसे करी जाए, उनको कैसे सजाया जाए, उनकी कैसे अर्चना वंदना की जाए, ये हमें देते हैं। फिर क्या देते हैं? फिर देते हैं प्रसाद। प्रसाद कैसे बनाया जाए, कैसे अर्पित किया जाए, कैसे पाया जाए। फिर क्या देते हैं? राधा कृष्ण की लीलाएं देते हैं श्रवण के माध्यम से। फिर क्या देते हैं? फिर ये बताते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसमें गुरु बड़े दक्ष हैं। और फिर बताया गया कि ये गुरु, ऐसे गुरु की जो पोजीशन है वो शास्त्रों के हिसाब से बहुत ऊंची है, भगवान के जैसी है। और उनकी कृपा के बिना हमें ये भक्ति नहीं मिलती। तो यही गुरु कृपा है। गुरु हमें ये सब देते हैं, ना कि कुछ फेवर देते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया, मेरे अशुभों को हर लेते हैं, शनिदेव नहीं बनते वो तो वैसे ही जब भक्ति दे देते हैं तो अपने आप ही सब ठीक हो जाता है आदमी का। नहीं भी होता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जैसे हमने बताया, हमें यही कृपा दिखती है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे देखने आए थे एज इफ कि वो विजिटिंग डॉक्टर है जो आपको देखने आएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे विचार कई बार बन जाते हैं। तो गुरु की कृपा बताई यहाँ श्रील प्रभुपाद ने, व्हाट इज गुरु कृपा। यह कृष्ण प्रसाद या कृष्ण की कृपा है कि वह योग्य शिक्षा के लिए प्रमाणिक गुरु भेजते हैं। कृष्ण कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, और गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतः प्रशिक्षित हो पाता है। भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण या बीज होता है। हर वस्तु का मूल कारण बीज है। किसी विचार, कार्यक्रम, योजना और युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। यानी कि हमारे हृदय में जो एक दृढ़ता डालते हैं। देखिए, एक चीजें ऐसी है ना, दिखती नहीं है आपको। मैं अगर कोई बहुत बढ़िया सा आपके बर्थडे में गिफ्ट दे दूं, बुके दे दूं, कोई अच्छी सी शर्ट दे दूं, पैंट दे दूं, जो आप पहनोगे तो मुझे याद करोगे, ये विजिबल चीजें दिखती हैं और आदमी इन्हीं को सबसे वैल्यू देता है। लेकिन ये जो संकल्प है, ये जो ज्ञान है, ये दृढ़ता है, पवित्रता है, ये दिखती नहीं है ना, कहाँ दी, कैसे दी, ये अदृश्य चीजें। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझता है इन चीजों को। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई योजना की संकल्पना, जैसे हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, अब पुस्तक वितरण की ये संकल्पना हमारे हृदय में प्रभुपाद और उनके शिष्यों के थ्रू आई। प्रभुपाद ने बोला पुस्तक वितरण जो है जब तक चलता रहेगा तब तक मैं प्रसन्न रहूंगा, तब तक मैं जीवित रहूंगा संसार में। हाँ, ये संकल्पना किसने दी? हमें गुरु से मिली। हमें क्या पता था कि पुस्तक वितरण भी कोई चीज है, क्यों बांटू भैया मैं, वाई शुड आई डू दिस। तो इस प्रकार की चीजें जो है
ये संकल्पना, इसको बीज कहते हैं। जिन विधियों विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्ति लता बीज है। वह भक्ति लता बीज कृष्ण गुरु की कृपा से मिलता है, कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। और फिर हमारे ऊपर और भक्त आते हैं। माना कि प्रभुपाद ने ये बोला, लेकिन कालांतर में कई बार हम पद भ्रमित हो जाते हैं। फिर हमारे सर पे कोई होते हैं, बताते हैं नहीं 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 नहीं, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, इसको करो, इसको करो। इस प्रकार इसको प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण होता है ना, इज लाइक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन होती है कि नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे क्यों कर रहे हो। गाड़ी चलाते हुए ट्रेनर आपके साथ में बैठता है, बार बोलता रहता है, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर दो, क्लच छोड़ो। तो कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करके वो बता रहा है आपको, यही काम है, इसको कहते हैं प्रशिक्षण। तो जिन विधियों विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्ति लता बीज है। वह भक्ति लता बीज कृष्ण गुरु के पास से मिलता है। दूसरे बीज जिन्हें अन्य अभिलाष बीज कहते हैं, उनमें कर्म बीज और ज्ञान बीज है। और भी बीज हैं साथ में। जब आप ऐसे करके बीज उगाते हैं, खाद डालते हैं ना, खाद में कई चीजें होती हैं। गाय भैंसों ने जो खाया होता है, कई बार गेहूं के दाने वगैरह वगैरह दाने, वो दाने उनके मल में चले जाते हैं, और इस प्रकार से वो जब गोबर की खाद में आप डालते हो तो वहीं से वो अंकुरित हो जाते हैं। आपने तो खाद डाली थी, लेकिन साथ में ये और चीज हो गई है ना। अपने आप कहाँ से उगती हैं, आप देखते हैं ना, अपने आप उग जाती हैं। वो अपने आप नहीं उगती, वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट फॉर्म में वहां आ जाती हैं। उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में और भी कई सारी चीजें आती हैं। उनको भी पानी मिलता रहता है। पानी दे रहे हो आप अपने पौधे को, लेकिन पानी मिल रहा है उस बीज को भी। आपका पौधा अंकुरित हो रहा है, साथ में 4 पौधे और अंकुरित हो गए, ये बात है। उसी तरह से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के बीज के साथ साथ और भी कई सारे होती है, क्योंकि वो बीज भी हमारे डले में है ना पहले से। भक्ति का बीज तो अब डला, भक्ति का बीज तो अब डला, अब वो बीज तो पहले से डले में नहीं। कई बार आपकी मिट्टी तो पुरानी है, आपने पौधे बदले, एक सीजन के बाद दूसरा पौधा लगाया, पानी देना शुरू किया, दूसरा निकला, अब तो खाद भी नहीं दी थी, क्योंकि उस मिट्टी में ऑलरेडी पहले से वो बीज डले हुए हैं। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे जन्मों के कर्म, इच्छाएं, बुरी इच्छाएं, वो बीज के रूप में पड़ी हुई है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, पानी देना शुरू करते हैं, हाँ, तो वो सारे भी अंकुरित हो जाते हैं। हाँ, ये कौन से बीज हैं? ज्ञान का बीज, कर्म बीज। यदि किसी को गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता तो कर्म बीज, ज्ञान बीज, राजनीतिक, सामाजिक, लोक कल्याण बीज का अनुशीलन करता है। किंतु भक्ति लता बीज इन अन्य बीजों से भिन्न है। भक्ति लता बीज केवल गुरु की कृपा से मिलता है। अतः भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। बाकी बीज अपने आप ही आते हैं, जैसे मैंने बताया। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पौधा उगाना है तो नर्सरी में जाके खरीद के उसका बीज उगाना पड़ता है, अपने आप नहीं उगता है। हाँ, बहुमूल्य पौधे अपने आप नहीं उगते हैं, ला के उगाने पड़ते हैं। बाकी यूजलेस पौधे, खरपतवार अपने आप उग जाते हैं। उसी तरह से इस बीज के लिए हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, इस बीज को मांगना पड़ेगा। बाकी बीज हमारे हृदय में पहले से ही है, वो कि अनवांटेड है। भक्ति लता बीज केवल गुरु की कृपा से मिलता है। भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। भक्ति लता बीज भक्ति का उद्गम है। गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान, योग का बीज हाथ लगता है, जिससे भक्ति का लाभ नहीं मिल पाता। यह भक्ति लता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर मिल पाता है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उपदेशों को दोहराते रहना चाहिए। इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। जिसने गुरु से ठीक से नहीं सुना अथवा जो विधानों का ठीक से पालन नहीं करता, वह कीर्तन करने के योग्य नहीं होता। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदनम। जो गुरु के उपदेशों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता, वह कीर्तन करने या भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। भक्ति लता बीज को गुरु से आदेश प्राप्त उपदेश के जल से सींचना पड़ता है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी आया, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योम पाया। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। बेल की देखिए, बेल की कैपेसिटी कितनी है। ये भक्ति लता जो है, ये लता कोई छोटी मोटी लता नहीं है, ये ऊपर चढ़ती जाती है, ऐसे लपेट लपेट के ऊपर जाती जाती है, और जाते जाते इस ब्रह्मांड की परिधि से बाहर चली जाती है, और विरजा नदी के से भी पार चली जाती है, जो कि बैकुंठ
और इस संसार को अलग करती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भेद कर भक्ति लता परव्योम तथा गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है। इतना ऊपर जाती है। सामान्यतः लता किसी बड़े वृक्ष का सहारा लेती है, किंतु भक्ति लता आध्यात्मिक शक्ति की लता होने के कारण किसी भौतिक लोक का आश्रय नहीं लेती। क्योंकि भौतिक लोक में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो इतना ऊपर जा सके, जिसका उपयोग भक्ति लता आश्रय के लिए कर सके। दूसरे शब्दों में भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। भक्ति तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए होती। कभी कभी अल्पज्ञ लोग मानते हैं कि भक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि अपने देश की या देवताओं की भी भक्ति की जा सकती है, किंतु यह सत्य नहीं है। भक्ति तो विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त होती है, उसी को भक्ति कहते हैं। देवताओं की, देश की पूजा को भक्ति नहीं कहते। इसलिए देश भक्ति इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। देश की सेवा हम करते हैं, भक्ति भगवान के लिए वर्ड यूज किया जाता है। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच में एक नदी का कारण सागर है। यह नदी है या कारण सागर है, और ये नदी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। और ये नदी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए विरजा कहलाती है। वी उपसर्ग का अर्थ है विगत, अर्थात जिसका पूर्णतः उन्मूलन हो गया, और रजा का अर्थ है भौतिक जगत का प्रभाव। तो जिसने, जहां पर इस भौतिक जगत का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, उस जगह को विरजा कहते हैं। इस स्तर पर जीव भौतिक बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है। इसके आगे बियॉन्ड द विरजा रिवर, ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक है। किंतु भक्ति लता का ना तो इस भौतिक जगत से ही में आश्रय है, ना ही ब्रह्मलोक में कोई आश्रय है। भले ही ब्रह्मलोक भौतिक जगत के परे है, कि भक्ति लता बढ़ती हुई परव्योम तक पहुंच जाती है, जहां गोलोक वृंदावन स्थित है। यानी कि यही उद्देश्य है, उसके पहले रुकना नहीं है। तबे या तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है, और इस तरह से कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परव्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। श्रवण और कीर्तन से सींचे जाने से ये लता बढ़ती चली जाती है, और कहाँ पहुंचती है? भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। हाँ, और वहां पर चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का वहां पर आश्रय लेती है। यानी कि सबसे ऊंची जगह पर एक तरह से कह सकते हैं, भक्ति लता बढ़ती 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 भगवान के पैरों की तरफ जाके घूम जाती है। हाँ, वहां अच्छे से बिछ जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे अपने लोक गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कंफर्म कर रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण गोलोक में रहते हैं, और उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी हृदय हलादनी शक्ति स्वरूपा है। कौन? राधा रानी। उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति है, उनकी शक्ति है। कौन सी? हलादनी। उनकी सखियां राधा रानी के विश्वास पात्र हैं, जो उन्हीं की अंश रूपा है और आनंदमय आध्यात्मिक रस से उत्पन्न है। यानी कि जितनी भी आप सखियां देखते हैं, वो राधा रानी का ही एक्सटेंशन है, चाहे वो चंद्रावली ही क्यों ना हो। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपना विस्तार कर रखा है। उनका सनातन स्वरूप आनंदमय है, ज्ञानमय है। गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं है। वहां पर हर व्यक्ति वही शक्ति आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। वहां कोई भी व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से बिल्कुल शुद्ध है। हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके सेवकों का संबंध चिन्मय रस है। कृष्ण तथा उनके पार्षदगण एवं उनका साज समान एक ही चिन्मय शक्ति से बने हैं। किससे? सच्चिदानंद से। कृष्ण भी और उनके पार्षद भी। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त हैं। जब वह चिन्मय रस शक्ति भौतिक जगत के माध्यम से विस्तारित होती है, तब वह सर्वव्यापक बन जाती है। भौतिक शक्ति के माध्यम से विस्तारित होती है। आशय यह है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक में रहते हैं, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित भी रहते हैं। वे अनंत ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित रहने वाले हैं, परमाणु के भी भीतर हैं, वे सभी के हृदय के भीतर भी हैं, लेकिन वो गोलोक धाम में भी ओरिजिनल स्वरूप में बैठे हैं। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंची जगह है। आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेदना पड़ता है, और ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति से होकर गुजरना पड़ता है, तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी हैं, जिसको बैकुंठ लोग कहते हैं। अलग अलग बैकुंठ हैं, और इन जगत में, इन अलग अलग ग्रहों में भगवान नारायण की अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। जैसे कपिल भगवान का भी वैकुंठ है,
एक नरसिंह भगवान का भी है। इस प्रकार इन सारे लोकों में शांत रस व्याप्त है। यहाँ पर कुछ भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास से दास रस में संबंधित भी होते हैं। जहां तक साख्य रस का संबंध है, वैकुंठ में गौरव सख्य से इस रस का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य सख्य रस विश्रम्भ हैं जो गोलोक वृंदावन में पाया। समझ में आया? दो विश्रम्भ यानी कि समकक्ष भावना, दो दोस्तों में समकक्ष भावना होती है, तभी वो अच्छे से दोस्ती कर पाते हैं, खेल कूद पाते हैं। यदि एक दोस्त में ये होगी कि ये तो सीनियर हैं, मैं जूनियर हूं, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, बॉल मारी और सीनियर जी आउट हो गए, अब शर्म आ रही है, अरे मैंने आपको सॉरी मैंने आपको आउट कर दिया। खेल का मजा ही बेकार है कि नहीं? अब भागते भागते उसको पकड़ना है, कई बार पकड़ते हुए हाथ जोर से पीठ पे लगता है, धम्म से आदमी गिर ही जाता है। खेल में ये सब हो ही जाता है ना। अब भगवान, अब उसको ये तो भगवान है, वो कैसे खेलेगा? इसलिए विश्रम्भ समकक्ष की जो भावना है साख्य रस में, ये केवल गोलोक में पाई जाती है, उसके नीचे नहीं। और इसके ऊपर वात्सल्य भी है जो इससे भी बढ़कर है। वात्सल्य में सोचा जाता है कि मैं प्रताड़ित कर सकता हूं भगवान को, इतना भाव है। और उसके भी ऊपर माधुर्य रस है। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ के संबंध में पूर्णतः प्रकट होते हैं। अतः भक्ति लता को वैकुंठ में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। ये लता वहां करती क्या है जाकर? हाँ, भगवान के धाम पे तो पहुंच गई, अब भगवान के धाम में करेगी क्या? कब तक बढ़ती रहेगी? आगे इसका क्या लक्ष्य है? और ऊपर जाएगी क्या? और ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।